इमेजिन आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, इंस्टाग्राम पे बायो लिखते हैं या गूगल पर कुछ सर्च करते हैं। ये सब किस टाइप का डेटा है? टेक्स्ट, राइट? पाइथन में टेक्स्ट को स्ट्रिंग कहते हैं। आज हम सिर्फ स्ट्रिंग बनाना ही नहीं बल्कि उसको प्रोफेशनल तरीके से मैनिपुलेट करना भी सीखेंगे। हाय, वेलकम बैक टू डॉक्टर आईटी एजुकेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिक्शनरी सीखी थी और आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रिंग इन पाइथन, जो प्रोग्रामिंग के सबसे फ्रिक्वेंटली यूज टॉपिक में से एक है। स्ट्रिंग का यूज हर जगह होता है, जैसे लॉगिन सिस्टम में, चैट एप्लीकेशन में, वेबसाइट्स में, सर्च इंजन्स में, एआई एप्लीकेशंस में, या बात करें तो डेटा प्रोसेसिंग में। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग होती है वो कैसे होती है, उसको स्लाइसिंग कैसे करेंगे, कौन कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग और कुछ एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में, और एक दो मिनी प्रोजेक्ट हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ, नेम इक्वल्स टू। अब जब भी स्ट्रिंग लिखेंगे तो डबल कोट के बीच में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा विश्व। तो स्ट्रिंग क्या है? एक कैरेक्टर्स का कलेक्शन है, राइट? यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हम लोग अगर यहाँ पर नेम को प्रिंट करेंगे तो क्या करेगा वो? नेम प्रिंट करके हमें आउटपुट में क्या देगा? विश्व देगा, राइट? सो थिंक अबाउट योर नेम, स्कूल नेम, ईमेल एड्रेस और योर एनी मोबाइल मैसेजेस। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे स्ट्रिंग हैं। ठीक है, क्रिएट कैसे करते हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्या करना है क्रिएट करने के लिए? सबसे पहले एक वेरिएबल असाइन करना है। ये मैंने नेम का एक वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू, जब भी स्ट्रिंग होगा तो वो डबल कोट के बीच में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया दोबारा विश्व, और यहाँ इसकी अगर मैं सिटी की बात करूँ तो एक वेरिएबल बनाया मैंने सिटी का, और यहाँ मैंने लिख दिया पटना, और फिर एक वेरिएबल बना रहे हैं हम मैसेज का, मैसेज इक्वल्स टू, अब यहाँ जो भी मैसेज आएगा लाइक वेलकम टू डॉक्टर आईटी एजुकेशन, राइट? तो ये हमारा क्या हो गया? एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गया। अगर मुझे अब क्या करना है, प्रिंट करना है, यहाँ मैंने प्रिंट लिया, मुझे क्या प्रिंट करना है? नेम प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअल अलग अलग प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट करता हूँ मैं सिटी, और फिर मैं प्रिंट कराता हूँ प्रिंट मैसेज। ठीक है, जब हम रन करेंगे तो क्या करेगा ये? वो पहला वेरिएबल में जो वैल्यू की वैल्यू स्टोर था विश्व, जो स्ट्रिंग था तो वो दिया। सेकेंड हमारा जो सिटी में जो वैल्यू स्टोर था उसको दिया, और थर्ड हमारा जो मैसेज में स्टोर था उसको दिया, राइट? ठीक है, तो हम लोग स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं? सिंगल कोट में, डबल कोट में, ट्रिपल कोट्स में भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगल कोट्स का मतलब हो गया, अगर आपको इंडिविजुअल अगर सिंगल लाइन लिखना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? इसमें डबल कोट की जगह सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल कोट भी यूज करूँगा तो हमारा क्या होगा? आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, हम सिंगल कोट में लिख सकते हैं, हम डबल कोट में लिख सकते हैं, या फिर हम चाहे तो ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं। ट्रिपल कोट का मतलब हो गया कि हम 3 कोट लेंगे यहाँ पे। अब ट्रिपल कोट का यूज होता है मल्टीपल लाइन के लिए। यहाँ मैं करता हूँ विश्व विशाल श्रीवास्तव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ट्रिपल कोट का यूज करते हैं जब हमें क्या करना हो, मल्टीपल लाइन्स में वैल्यू को प्रिंट करना हो। अब यहाँ हम रन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो वो मल्टीपल लाइन में क्या कर रहा है? उसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमारा सिंगल कोट में लिखे, डबल कोट में लिखे, ट्रिपल कोट में लिखे। ठीक है, तो सिंगल कोट या डबल कोट में यूज हम लोग क्या करते हैं? सिंगल लाइन के स्ट्रिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मल्टीपल लाइन के स्ट्रिंग अगर यूज करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ट्रिपल कोट का यूज करना पड़ेगा, राइट? अब आगे देखते हैं। फिर हमारा अगर हम बात करें इंडेक्सिंग का, ठीक है, स्ट्रिंग की अगर इंडेक्सिंग की बात करें, लेट्स काम करते हैं, पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं
यहाँ हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं नेम, नेम इक्वल्स टू, यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम लोग पाइथन ही लेके चलते हैं, ये लिखा हमने पाइथन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे जो इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ कि मुझे कौन सा, तो इंडेक्सिंग में हमारा क्या है, प्रीवियसली भी हमने इसको डिस्कस किया था। इंडेक्सिंग हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है। अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो वो 0 से शुरू होगा, यानी लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करें तो वो 0 से शुरू होगा, 0 1 2, तो ये हुआ 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और जब पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो वो राइट टू लेफ्ट शुरू होगा और -1 से शुरू होगा, -1 -2 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ हम लेके चलते हैं, मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे नेम को, लेकिन उसकी जो इंडेक्सिंग होनी चाहिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, नेम को ही प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ पे उसकी इंडेक्सिंग हमारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और वैसे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, प्रिंट नेम और इंडेक्सिंग मान लो आप 2। ठीक है, रन करते हैं तो TYT ये 0 1 और 2 उसके हिसाब से क्या कर रहा है, वो आपका स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारा किससे शुरू होता है, 0 से, और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारा शुरू होता है -1 से। ठीक है, तो अगर नेगेटिव की बात करें हम लोग तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ 0 है वहाँ -1 करके देखो, तो यहाँ पे हम लोग 0 की जगह क्या करते हैं, -1 करते हैं, ये 1 की जगह मान लो आप -3 कर देते हैं, और 2 की जगह हम लोग कर देते हैं -4। ठीक है, रन करते हैं, -1 -2, ओके, एक यहाँ ब्रैकेट मिसिंग है, अब रन करिए। ठीक है, तो वो आपका इधर से शुरू किया, -1 -2 -3 -4, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेगेटिव या पॉजिटिव इंडेक्सिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्लाइस भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग को स्लाइस करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, जैसे यहाँ पे हम लोग सेम वाले में देखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं हमें प्रिंट करना है किसको, नेम को प्रिंट करना है, और उसकी हम स्लाइसिंग कर रहे हैं कि वो जो वैल्यू हमारा प्रिंट होना चाहिए वो 0 से लेके 6 के बीच में ही क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। रन करते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, 0 से लेकर 6 क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ बोलूँ, यहाँ मैं क्या करता हूँ, वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पाइथन की जगह मैं लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 से 6 के जगह पे हम लोग क्या करते हैं 3 to 8। ठीक है, तो 0 1 2 3 यानी जी, और उसके बाद 4 5 6 7 8, रन करते हैं तो क्या दे रहा है, GRAM। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंडेक्स की स्लाइसिंग कर सकते हैं। या फिर मुझे सिर्फ रेंज की बात करें तो मेरे को पहला रेंज नहीं, मुझे बस सीधे क्या करना है, 8वें नंबर का जो स्ट्रिंग है उसको। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 नंबर तक क्या करेगा, डायरेक्ट में प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके स्ट्रिंग मेथड्स की बात करते हैं। अब स्ट्रिंग मेथड्स में हमारा क्या हो गया, अपर केस है, लोअर केस है, या कोई टाइटल केस है, या कैपिटलाइज है, तो या रिप्लेस है, तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, सारा लोअर केस में ही लिख दिया। तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा प्रिंट, और वेरिएबल का नेम क्या है यहाँ पे, नेम, सो नेम डॉट, अब यहाँ पे मुझे अपर में चाहिए तो मैं अपर लिखता हूँ, और ये मुझे क्या करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा तो लोअर में है, लेकिन वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे उसको आउटपुट जो देगा वो अपर में करके देगा। यहाँ आप देख सकते हो तो क्या कर रहा है, मेरे को अपर में करके दे रहा है। वैसे ही
अगर लोअर चाहिए तो यहाँ जहाँ अपर लिखे हो यहाँ पे आप क्या करोगे, डॉट के बाद लोअर लिखोगे तो क्या करेगा वो वैल्यू को लोअर में लिख के देगा। अगर आप टाइटल लिखोगे तो क्या करेगा, आपको टाइटल में लिख के देगा। यहाँ पे टाइटल लिखा, रन किया तो क्या कर रहा है वो, पहला लेटर कैपिटल बाकी सारा स्मॉल, जो टाइटल होता है हमारा केस, टाइटल केस में दिया। कैपिटलाइज करोगे तो बस यहाँ पे क्या करना है, डॉट के बाद कैपिटलाइज लिखना है। यहाँ कैपिटलाइज किया हमने, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो हमारा टाइटल के जो कैपिटलाइज किया हमारा क्या होता है, सेम होता है। फिर वैसे अगर हम बात करते हैं क्या करने का, रिप्लेस करने का, मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए पाइथन प्रोग्रामिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे नेम डॉट के बाद यहाँ जो हमने कैपिटलाइज किया है, अगर मैं इसको रिप्लेस करके बात करूँ तो डॉट के बाद क्या करेंगे हम, लिखेंगे रिप्लेस। और किससे रिप्लेस करना है उसको, उसको रिप्लेस करना है हमारा प्रोग्रामिंग को हम लोग को रिप्लेस करना है किससे, हमें रिप्लेस करना है उसको पाइथन प्रोग्रामिंग से, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसको आप रन करो, यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, ये नेम हो गया, नेम डॉट रिप्लेस, यहाँ पे ओके, यहाँ हमारा एक पैरेंथेसिस क्या है, मिसिंग। अब रन करते हैं इसको हम, ठीक है। तो उसको रिप्लेस कर क्या कर दिया, चेंज करके उसने पाइथन प्रोग्रामिंग में चेंज कर दिया, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट हमारा जो प्रोग्रामिंग है, यहाँ हम क्या करते हैं, कुछ फाइंड करते हैं। तो यहाँ हमें फाइंड करना है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग, यहाँ से लिखा हमने नेम डॉट फाइंड, और मुझे फाइंड करना है इसमें से ए को, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा कि मुझे फाइंड करना है इसमें ए को, तो यहाँ पे रन करेंगे, अगेन पैरेंथेसिस मिसिंग है, ठीक है। रन करते हैं यहाँ पे, तो ए कितने नंबर, जो फर्स्ट सबसे पहला जो हमारा इंस्टांस होगा उसको क्या करें, आउटपुट में देगा, तो PROGRA, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो जब वो क्या करेगा, मैच करेगा, फर्स्ट मैच इंडेक्स का हो, तो उसको क्या करेगा, वो हमें करके देगा। तो अगर यहाँ से देखते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, तो ये कितने नंबर पे आ रहा, 5th नंबर पे आ रहा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, हमें आउटपुट में क्या दे रहा है, 5th दे रहा है। वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काउंट भी कर सकते हैं। फाइंड की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ लिखा काउंट, और काउंट करते हैं हमारा, तो काउंट में क्या आ रहा है, 1। ए कितने बार है, ए एक बार है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रिप मेथड देखते हैं। स्ट्रिप मेथड हमारा क्या करता है, लेट्स सपोज एक वेरिएबल बनाते हैं टेक्स्ट इक्वल टू, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग के बाद यहाँ कुछ हम एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम पाइथन। तो हमारा जो स्ट्रिप मेथड है, स्ट्रिप मेथड क्या करता है, जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको रिमूव करता है। यहाँ लिखा हमने प्रिंट, तो यहाँ लिखा हमने टेक्स्ट डॉट, और यहाँ हमने लिखा स्ट्रिप, और मुझे क्या करना है, तो ये क्या करेगा, जो उसके एक्स्ट्रा स्पेसिंग है उसको क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा, ठीक है। वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज की अगर स्प्लिट मेथड की बात करें, स्प्लिट मेथड क्या करेगा, तो एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल्स टू, यहाँ हम लिखते हैं एप्पल कॉमा बनाना कॉमा मैंगो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं प्रिंट और टेक्स्ट डॉट, क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है। तो यहाँ लिखा हमने स्प्लिट, और किसको स्प्लिट करना है, तो यहाँ हमने डबल कोट के अंदर हमने क्या कर दिया, कॉमा डाल दिया। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे जो एक साथ हमने जो टेक्स्ट लिखे थे उसको उसने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया अलग अलग वैल्यूज में, ठीक है। तो कॉन्केटेशन में
एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे एक बनाते हैं हम लोग वेरिएबल फर्स्ट करके, और फर्स्ट में मैं यहाँ लिखता हूँ विश्वा। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लिखता हूँ विश्वा, और लास्ट नेम मैं लिखता हूँ विशाल। और मैं क्या चाहता हूँ कि ये जब मैं प्रिंट करूँ तो ये क्या हो जाए, दोनों नेम जो है वो कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट करने के लिए मैंने लिखा फर्स्ट प्लस डबल कोट, और यहाँ पे हम लोग फिर क्या करते हैं, प्लस यूज करते हैं, एंड यहाँ हम लोग ऐड करते हैं लास्ट को। यहाँ हम लास्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। रन करते हैं तो ये उसने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथन में हमारा हम जो स्ट्रिंग सीख रहे हैं, स्ट्रिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केप कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब स्केप कैरेक्टर्स क्या होता है, एग्जांपल के लिए हम लेके चलते हैं यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ लिखते हैं हेलो, और यहाँ मैं बैकवर्ड स्लैश लगाता हूँ और लिखता हूँ एन एंड वर्ल्ड, ठीक है। रन करते हैं तो यहाँ पे हेलो अलग हो रहा है और वर्ल्ड हमारा अलग हो रहा है, वो क्या हो रहा है, लाइन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं प्रिंट, लेके चलते हैं पाइथन, और यहाँ हम लिखते हैं एन के जगह टी यूज करते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम लोग कोर्स। रन करते हैं, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो एन हमारा क्या होता है, एन हमें क्या करता है, न्यू लाइन देता है, लाइन ब्रेक करके देता है। टी हमारा क्या करता है, हमें टैब देता है, ठीक है। वैसे एक और स्केप कैरेक्टर्स है, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं प्रिंट, और यहाँ पे यूज करते हैं ही सेड बैकवर्ड स्लैश हेलो, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल कोट यूज करते हैं, और यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, एक बैकवर्ड स्लैश लगा के यूज करते हैं, ठीक है। रन करते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ही सेट के बाद हमारा हेलो में क्या कर रहा है, डबल कोट प्रिंट कर रहा है। तो ये जो बैकवर्ड स्लैश हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या करेगा, डबल कोट को प्रिंट करने के लिए है। जो यहाँ हम लोग बैकवर्ड स्लैश टी यूज कर रहे हैं, ये क्या करेगा, टैब प्रिंट करेगा, और जो एन यूज कर रहे हैं वो क्या करेगा, न्यू न्यू लाइन को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब अगर कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें, प्रोजेक्ट्स में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रिंग को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम लोग, नेम इक्वल्स टू, और यहाँ हम यूजर से इनपुट कराएंगे, तो यहाँ लिखते हैं इनपुट, और मुझे क्या करना है, एंटर योर नेम, मुझे जो इनपुट कराना है यूजर से कराना है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी इनपुट नेम वो इनपुट करे वो क्या हो जाए, लोअर में प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ मैंने यूज किया प्रिंट, और यहाँ वेरिएबल का नाम था नेम, तो नेम डॉट, मुझे चाहिए वो लोअर केस में, तो लोअर केस, और अगर उस लोअर केस को मुझे क्या करना हो, रिप्लेस करना हो, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिप्लेस मेथड को यूज कर ले रहा हूँ, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डबल कोट, और इसको हम लोग डबल कोट में यूज करें, ठीक है। रन करते हैं तो बोल रहा है एंटर योर नेम, यहाँ मैंने डाला विश्वा, एंटर किया, तो क्या कर रहा है, उसको अपर केस से लोअर केस में चेंज कर रहा है, राइट। वैसे अगर हम बात करें, जब कभी हम लोग क्या करते हैं, कोई फॉर्म बनाते हैं या वेबसाइट वगैरह पे, तो हमें क्या करता है, किसी का ईमेल को अगर मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो ईमेल सही है या नहीं है, या वो जो ईमेल को जिस फॉर्मेट में लिख रहा है वो ईमेल का फॉर्मेटिंग सही है कि नहीं। एक लिमिटेशन होगा ना कि ईमेल होगा तो @ का यूज होगा,
ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ईमेल वैलिडेटर करके हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जैसे हमने यूज़ किया ईमेल इक्वल टू ईमेल, मुझे क्या करना है, इनपुट कराना है यूजर से, तो यहाँ लिखा मैंने इनपुट, और यहाँ पे हो गया हमारा एंटर योर ईमेल, और ईमेल हमें यूजर से इनपुट कराना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन लेके चलते हैं, इफ़ क्या हो, @ हो, ठीक है, इफ़ @ क्या हो इन ईमेल, ईमेल में क्या होना चाहिए, @ होना चाहिए, एंड हमारा क्या होना चाहिए, वो ये हम कोटेशन दे रहे हैं, ठीक है, कि @ भी होना चाहिए और डॉट भी होना चाहिए, इसमें हमारे ईमेल में, ठीक है। तो वही उसको मैं क्या करूँगा, एक वैलिड फॉर्मेट मानूँगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा कि हाँ, जो ईमेल है वो क्या है, वैलिड ईमेल है। एल्स, ठीक है, एल्स अगर हम बात करते हैं, एल्स क्या करें, वो एल्स प्रिंट करें जो हमारा ईमेल है वो क्या है, इनवैलिड ईमेल है, ठीक है। तो यहाँ रन करते हैं, यहाँ एंटर ईमेल मैं डालता हूँ विश्वा123@gmail.com, और यहाँ मैं रन करता हूँ। तो क्या बोल रहा है, ये ईमेल हमारा क्या है, वैलिड है। जैसे ही मैं यहाँ क्या करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, यहाँ डालता हूँ मैं विश्वा123 Gmail, और यहाँ रन करते हैं। तो रन करते हैं तो क्या बोल रहा है, वो ईमेल हमारा क्या है, इनवैलिड है, राइट। तो आज हम लोगों ने स्ट्रिंग इन पाइथन सीखा और उसका सबसे इम्पोर्टेंट मैटर सीखा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट डेटा को एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, जो रियल वर्ल्ड पाइथन एप्लीकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हिस्सा है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग सीखेंगे मॉड्यूल्स एंड पैकेज इन पाइथन, और जानेंगे कि पाइथन का जो रेडीमेड टूल्स है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।